परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रसन्नता बनाए रखो। उनके चेहरे पर मासूम बालक चेहरा, हमेशा वो मुस्कुराते हुए भी मिलेंगे। जब वो हंसते हैं, थोड़ा सा पेट हिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि अंतरंग से गुरुदेव को हंसी आई है। और जब गुरुदेव के चेहरे में अंतरंग से हंसी दिखाई देती है तो शावक का चेहरा भी उनकी मुख मुद्रा देख करके कमल के जैसा खिल जाता है। ये भी उनका एक उपकार है कि सबके सामने हंसते हैं, जबकि उनकी प्रकृति कैसी है? सायर मिव गंभीरा, समुद्र जैसा गंभीर होता है, उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। लेकिन आपका धर्म ध्यान बना रहे, जब किसी जनमानस के बीच में मंच पे बैठ करके कभी कुछ हंस देते हैं तो उनकी हंसी से आपके चेहरे में भी हंसी आती है। मार्ग का सूत्र है, प्रसन्नता बनाए रखो, अपनी प्रसन्नता भी बनाए रखो और दूसरे की प्रसन्नता भी बनाए रखो। थोड़ा बहुत देने से अगर सामने वाला प्रसन्न होता है, भैया तू भी रख ले, तू भी प्रसन्न रहे, लेकिन नहीं हम पूरा खाएंगे, ऐसे कैसे होता है? संसार में जब बिना सहयोग के तुम आए नहीं, बिना सहयोग के तुम्हारा एक भी दिन निकलता नहीं, तो सहयोग देना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना। सुबह सो करके उठते हो, रात को सोते हो, उठने और सोने के बीच में कितने लोगों को तुम्हारे चक्कर में कितने जीव मरते हैं, तुमने कभी अंदाज लगाया? लगा के देखना, कितने सारे जीव तुम्हारे चक्कर में मरते हैं। जब इनके सहयोग से तुम जी गए तो फिर दूसरे का सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। प्रसन्नता बनाए रखो। आचार्य जी का सूत्र, अपनी प्रकृति के बारे में हम नहीं जानते, गुरुदेव जानते। गुरुदेव बोलते हैं, आगम ग्रंथ में जब पहली बार प्रतिक्रमण उठाया तो पढ़ लिया, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोबिना रागत द्वेष मसीन बसेन मनसा दुष्कर्म अनिर्मितम। शब्द थे, बोलने थे, बोल दिया। लेकिन जब भावों में गया तब देखा आचार्य जी ये जानते थे कि हम लोगों के जीवन की कमजोरी है, हम लोग पापी हैं, दुरात्मा हैं, जड़ दिया, मोटी बुद्धि वाले हैं, ठस बुद्धि। एक बार जो सोच लिया बस वही सही है, खाता ना बही, जो हमने कही वही सही, बाकी सब गलत है। दुनिया में ये हर इंसान की धारणा है कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है। जो लोग शासन को सुरक्षित रखना चाहते हैं ना, वो भी यही कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है। उनकी तो दूरदृष्टि ही नहीं है। अपनी नजरों में तो सांप बिच्छू भी सही है, दूसरों की नजरों में क्या है? तुम दूसरों की नजरों में क्या हो? दूसरों की नजरों में भी उठना पड़ता है। लेकिन यहां तो जड़ दिया, दिया का मतलब बुद्धि कैसी? जड़, इतनी ठस है, सुधारने से हम इतनी जल्दी सुधरने वालों में शामिल नहीं है। माया बिना लोबिना, दो विशेषण और लगे हैं हमारे साथ भी आपके साथ भी। मायाचारी करने में एक्सपर्ट हैं। कोई भी हो जाए, थोड़ा सा भी लगे कि बस पकड़ में आने वाले हैं, उसके पहले चेहरा अपने आप लाल हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे की जो वो कहती है ना आँख की, क्या कहते हैं इसको, ये मोटी मोटी हो जाएंगी, लाल आँख से एकदम से टप गिरेगा। ये क्या है? इसको कहते हैं इमोशनल वायलेंस। इसमें डाटा ट्रांसफर करने की बहुत क्षमता होती है। एक महिला थी, उसकी सास ने कहा तुम्हारे पास नई ज्वेलरी नहीं है? बोले 3 दिन में आ जाएगी। अब मम्मी ने तो उसकी आग लगा दी। मम्मी लगाती हैं, सबकी मम्मियां होती हैं, शाम को 7:30 से 9:30 के बीच में आग लगाती हैं। और सबसे बड़ी आग लगाओ मम्मियां तो वो हैं जब श्रीमान जी घर में आ जाएं, उसके बाद बहू अपनी माँ से बात करती रहे। सबसे निकृष्ट परिवार, सबसे निकृष्ट परिवार वह परिवार जिसमें पति घर के अंदर हो और पत्नी अपनी माँ से बतिया रही हो। जबकि पत्नी का कर्तव्य था, जिसने छाएं दी है, जिसने व्यवस्था दी है, जो मुझे पाल रहा है, संभाल रहा है, वो घर में रहेगा तो सिर्फ उससे बात करेंगे, परिवार वालों से बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ महिला भी श्री महाभारत कथा, कहाँ लगानी है तीर, ठूस दिया सट। पति आया, मम्मी से फोन लगा के बात करें, रुक जाओ अभी 5 मिनट मम्मी से बात कर लें। पति से बोल रहे रुक जाओ, ये बात अपनी मम्मी से कह देती, थोड़ा रुक जाओ, हमारे श्रीमान जी आए हैं, उनके मरने पर तुम्हारी लड़की विधवा हो जाएगी, पहले उनसे बात कर लें। नहीं, पति से तो कह रहे हैं रुक जाओ, लेकिन अपनी
मां को नहीं रोक सकते। ये लगाव है, खाते हैं किसी और का, बजाते हैं किसी और का। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसके घर में मिल जाए, अपना अपना घर चेक कर लीजिएगा। आपके घर में तो कोई होगी नहीं, क्योंकि आप तो पुण्यात्मा है। बोले साहब हमारे घर में है, जो भी है महाराज, जितनी गलतियां हैं वो आपके घर में। हमारा घर तो साफ सुथरा है, लेकिन इतना भी साफ सुथरा नहीं है। हमें सब पता है तुम्हारे घर के बारे में। घर में वो पत्नी कैसी होगी, जड़ दिया, मोटी बुद्धि। कैसी मोटी बुद्धि? पति सामने आ गया, शाम को 7:30 पे आए, हम बतिया रहे हैं। दोपहर में वो बैठा है बेचारा खाने के लिए, हम बतिया रहे हैं। सबसे बुरी हरकत तो ये है कि रात का समय हो गया और हम अपने मायके वालों से बात कर रहे हैं। उनसे बोल देना, दिन में 2 से 3 का टाइम फिक्स है, जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं तब 1 घंटा बतिया लो, लेकिन शाम का समय मुझे अपने परिवार के लिए देने दो। ना उधर से फोन आएगा ना इधर से लगाएंगे। प्रेम बढ़ाते चलो, जिसके साथ रहते हो, अरे उसके साथ तो प्रेम बढ़ाते चलो।